मेरी कहानी शुरू होती है चूचू से। तो जब मैं मम्मा के पेट में था तब भी चूचू करता था, बाहर आया तब भी चूचू करता हूँ। इसीलिए मेरे मामा वेणुगोपाल ने मेरा नाम ही चूचू जैन रख दिया है। सो एम्बैरेसिंग ना। वैसे मेरे और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कजरी बिलरिया, गुटलू मोटलू, ये मेरी नानी बुलाती है। मेरी मामी मुझको सुयू या सुई बुलाती है। मेरी मम्मा मुझको बेटू बुलाती है और मेरे पापा मुझको चिंटुकिया बुलाते हैं। मेरे नानू बस मुझे सुयश बुलाते हैं। एक कैमरामैन, नीचे नहीं जाना, ऊपर आओ ऊपर आओ। कहीं पे भी चले जाते हो, प्राइवेट चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं वीडियो में। हाँ, तो मैं बता रहा था, अरे 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 तुम तो नीचे ही चले गए। अब मुझे एडिटिंग में ब्लर करना पड़ेगा। कैमरामैन को भी अकल नहीं है किधर जाने का है। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ वृंदावन धाम। ये है अगीज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप 2 महीने के हैं और आप वृंदावन धाम जा रहे हैं तो। और ये लग रहा है पाउडर, ताकि गर्मी में रैशेज ना हो जाए। और मैंने सोचा है कि मैं वैष्णव अटायर पहन के चलूँ, पर ये लोग तो कुछ ब्लू ब्लू निकाल के बैठे हैं मेरे लिए। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मैं पहली बार वृंदावन धाम जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मम्मा ने तो मुझको नहलाया ही नहीं है। कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे मेरी मम्मा मुझे नहला दे। अरे आइडिया सोच रहा हूँ ना, मम्मा मुँह क्यों पोंछ रही हो अभी। ओह, ये तो मुझे हगीज भी पहनाने लगे। क्या करूँ पॉटी कर देता हूँ जल्दी से। ई ई ई ई ई ई हो गया। अब तो मुझे नहलाना ही पड़ेगा। अब तो मुझको नहलाना ही पड़ेगा। उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी नहला के लेके आओ। ये वृंदावन जाते हुए नहाएंगे हम, गाना गाएंगे हम। अरे मम्मा, वॉश बेसिन में क्यों नहला रही हो? टब में नहला दो ना। कुछ तो बाल्टी भर के नहाते, मुझको ऐसी टूटी के नीचे कर देते हैं। क्या यार, सही से करो ना। अरे मम्मा, गिर जाऊंगा, टब में ही गिर जाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, गेट रेडी विद मी अगेन, क्योंकि पहले वाले पे तो मैंने पॉटी कर दी थी। हाँ चलो, अच्छे से पाउडर लगाओ, कोई रैश नहीं होना चाहिए। रुको, टांग उठाता हूँ, नीचे भी लगाओ। अरे नीचे लगाओ। हाँ, तो पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा क्योंकि तुम मुझे कुर्ता नहीं पहना रहे हो। कुर्ता पहनाओगे तभी बात करूँगा। नहीं करूँगा। अरे ऐसे मत पिचकाओ यार, फेस ख़राब हो जाएगा। तुमको बिल्कुल ही अकल नहीं है बच्चे को हैंडल कैसे करते हैं। बोल रहा हूँ फेस ख़राब हो जाएगा। तो हाँ, तो कुर्ता पहना रहे हो, नहीं पहना रहे हो? अरे ये क्या ला रहे हैं? और ये तो कुर्ता ही ले आए। ये तो ये है मेरा फेवरेट कुर्ता, जिसको पहन के मैं वृंदावन जाऊँगा। अब देखो, मैं आपको ट्रांजिशन दिखाता हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरा लुक कैसा लगा। अरे मामी, कुर्ता ठीक करो, लुक ही ख़राब है, कैसे बताएंगे सब लोग। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि आप कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। और अरे कंठी तो इन लोगों ने पहनाई ही नहीं, तिलक भी नहीं लगाया है। इन लोग को सब बताना पड़ता है, बहुत ढीले हैं। ये देखो, अब मेरी मामी कंठी जोड़ रही है मेरी। एक तो ये लोग मुझको परमानेंटली कंठी पहना के नहीं रखते हैं, इनको लगता है कि मुझको चुभ जाएगी। अब इनको कौन बताए कि आई एम वेरी कंठी फ्रेंडली बेबी। अरे ढंग से पहनाओ यार। हाँ, आ रहा है, सही आ रहा है। अरे तुम लोग तो यार, कैसे काम चलेगा अगर तुम लोग को एक कंठी पहनाना नहीं आएगा? परमानेंटली पहने क्यों नहीं रहने देते हो मेरे ऊपर कंठी? हाँ, अब देखो, अभी देखो, अब तिलक लगाना भूल गए हैं ये लोग। बहुत ढीले लोग हैं यार। अरे तिलक लगाने को बोला, क्या लगा रहे हो मुंह पे? मैंने बहुत बार बोला है मामी, मुझे पसंद नहीं है कोई मैं फेस टच करे। हटो यार, हटो, रोना शुरू कर दूंगा अभी जोर से। हटा रहा हूँ फिर भी नहीं हट रहे हो, बहुत ढीठ हो यार। नहीं छेड़ा करो ना फेस। अरे क्या कर रहे हो मेरे साथ? अब बताओ, लटका लिया है मुझको बंदर की तरह। अरे चुप हूँ मैं, क्यों मार रही हो? चुप हो गया हूँ। अरे चुप तो हूँ, क्यों मार रही हो? उतारो, नीचे उतारो। हाँ, लेटाओ। वेरी गुड। अरे अभी बोला फेस टच नहीं करना है, समझ नहीं आता है। तिलक लगाओ, चलो जल्दी। हाँ, ये जो आप हाथ देख रहे हो, ये मेरे पापा हैं। देखो, ये हैं गौरव जैन, ये मेरे पापा हैं।
ये मुझको जान जान बुलाते हैं, अच्छा है आदमी है। चलो फाइनली ये लोग मुझे तिलक लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ, अच्छे से लगाओ। अरे अरे कैसे कैसे लगा रहे हो? अरे यार किस संप्रदाय का तिलक लगा रहे हो? मैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का बालक हूँ, पता नहीं क्या लगा रहे हो। अरे हटाओ यार, अब पोंछ के दोबारा से लगाओ। इसी को क्या ठीक कर रहे हो? नहीं ठीक होगा अब, ये सही नहीं कर पा रहे हैं, तिलक नहीं लगा पा रहे हैं। लगाओ लगाओ जल्दी। अरे बोला पोंछ के लगाओ, चलो जाओ पोंछ के लेके आओ। सो फाइनली अब मैं तैयार हो गया हूँ वृंदावन जाने के लिए। ये 5 लोगों ने मिल के मुझे 1 घंटे में तैयार किया है, जिसको मैंने कट शॉट करके आपको 5 मिनट में दिखाया। आप 5 मिनट में इतना बोर हुए हो, सोचो मैं 1 घंटे में कितना बोर हुआ होऊंगा। और ये जो क्यूट सी लेडी है ना, ये मेरी मम्मा है। ये बहुत क्यूट है, ये मुझे बहुत प्यार करती है। और ये मैं इन्हीं की गोदी में बैठ के जाऊंगा वृंदावन। अरे ये मामा इतनी स्लो गाड़ी चला रहा है, इनको पता नहीं है क्या कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वृंदावन जाने के लिए। आपको पता है मैं वहाँ जाके किस किस के दर्शन करूँगा? सबसे पहले मैं दर्शन करूँगा प्रभुपाद के, प्रभुपाद समाधि पे जाके। फिर उसके बाद गौर निताई, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के भी, और ललिता विशाखा के भी दर्शन करूँगा। आपको पता है उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? उसके बाद मैं जाऊँगा हिज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के समाधि मंदिर में। आज महाराज का पहला तिरुभाव दिवस है और मैं भी पहली बार वृंदावन जा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे लिए प्ले करना कि मुझे महाराज की बहुत सारी कृपा मिले। आप प्रे करोगे ना? प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा कर देना ना प्लीज़। सोते सोते वृंदावन ही आ गया है क्या? पता नहीं चला। चलो बाहर निकल के थोड़ा देख लेता हूँ। ओह वाह, ये तो सच में हम वृंदावन आ गए हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है वृंदावन आके? अच्छू भी सो रहा है, उसका क्या करना है? अच्छू की मम्मी, हाँ अपने लौंडे को उठाओगे? वृंदावन आया हो जाएगा। अच्छू के पापा देखो कैसे लेके जा रहे हैं कवर करके। मैं सूसू कर लेंगे एक बार, प्लेन का बैठो आराम से बैठो, ये पकड़ो 2 मिनट सूसू करके। अब समझ में आया कि मैं इतना सूसू क्यों करता हूँ। अरे क्या पासिंग द पार्सल खेल रहे हो मेरे साथ? मुझे गर्मी लग रही है ना। हटाओ, ये सब गर्मी लग रही है। हाँ पापा आप ही समझदार हो। खोल दो बटन खोल दो। ये है शिला प्रभुपाद। देखो मैं मामा की गोदी में से दर्शन कर रहा हूँ। अरे मम्मा, वहाँ बोर्ड लगा है ना नो सेल्फी, देखो ये देखो नो सेल्फी। अरे यार प्रभुपाद के दर्शन करो, क्या फोटो वोटो खिंचाने में लगे हो? प्रभुपाद कितने सुंदर लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। और ये मेरी नानी कितना स्ट्रगल कर रही है मुझको प्रभुपाद के चरणों में लगाने का। अरे मामी, मैंने बोला था इन लोग के पास दिमाग नहीं है। देखो सीधे लेटा के दंडवत करवा रही है मामी। ऐसे तो मुझे नींद आ जाएगी ना। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्री राम प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। अरे वाह गौनिताई कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं इनको देखता ही रहूं बस। अरे कृष्ण बलराम भी कितने सुंदर लग रहे हैं। कृष्णा की बांसुरी तो देखो मुझसे भी ज़्यादा भारी है। अरे राधा श्याम सुंदर, राधा रानी कितनी प्यारी है। ये तो मेरी मम्मा से भी ज़्यादा क्यूट है। इतने सुंदर दर्शन करके मन कर रहा है आंखें ही बंद कर लूँ थोड़ी देर के लिए। अरे आपको पता है कि माला मुझे कहाँ से मिला? मैं ना 5 मिनट तक कृष्ण बलराम ऑल्टर में खड़ा रहा था, पर मुझे माला नहीं मिली। और जैसे ही राधा श्याम सुंदर के आगे गया, तुरंत अतुल कृष्ण प्रभु ने मुझे माला ला के दे दी। क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। सॉरी, ये ट्रांजिशन वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप देख रहे हो यही वो ब्लू कपड़ा है जो मुझे पहले नहीं पहनना था, और अब मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है। इसका मतलब मम्मा ही सही थी जो मुझे ये कपड़ा पहना रही थी। पर अब भगवान को भी तो दिखाना था ना कि मैं थोड़ा थोड़ा भक्त बन रहा हूँ, तो इसलिए कुर्ते में आया था। पर चलो अब तो भगवान के दर्शन हो गए, भगवान को भी मेरे दर्शन हो गए। अब तो मैं कुछ भी पहन सकता हूँ। अगर आप भी 2 महीने के बेबी हो तो ज़्यादा हवाबाजी की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप जो कपड़े मम्मा बोले वो रख के ले आना, क्योंकि बहुत गर्मी है यार। मुझे आशा नहीं था कि इनकी मम्मा लेके आएंगी कपड़े, पर मेरी मम्मा एक बच्चा होते ही दिमाग ज़्यादा हो गया मेरे।
आपको पता है मैं कहाँ आया हूँ? ये प्रभुपाद क्वार्टर है। मैंने सब कुछ देखा, प्रभुपाद की बाल्टी, शेविंग किट, बेड देख के तो लगा यहाँ थोड़ी देर सो जाता हूँ, पर फिर याद आया कि मैं तो सूसू कर देता हूँ ना। आज मैं थोड़ा सा बंदर लग रहा हूँ वृंदावन का, सोच रहा हूँ किसी का चश्मा छीन लूँ। मैंने कहा था ना मेरे घर वाले थोड़े पागल हैं। देखो अच्छे खासे इंसान के बच्चे को बंदर बंदर बोल रहे हैं। आप ही बताओ, क्यूट हूँ ना मैं? बंदर किस एंगल से दिखता हूँ? ठीक है मम्मा को थोड़ा चिपक के लटका हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी मुझको बंदर बोल देगा। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं गुरु महाराज की समाधि मंदिर की तरफ। अरे रुको रुको, आपको पता है कौन सा स्पॉट है? ये फेमस सेल्फी स्पॉट है जहाँ सब लोग फोटो खिंचाते हैं। बीच में यहाँ पे जुर्माना भी लगने लगा था, पर मेरे मम्मा नानी तो नहीं मानेंगे। देखना यहाँ रुक के फोटो जरूर लेंगे। देखा, शुरू हो गए ना ये लोग फिर से। नहीं खिंचाऊंगा, नहीं खिंचाऊंगा, नहीं खिंचाऊंगा। चलो फोटो वीडियो सब हो गया, अब काम की तरफ चलते हैं। अब हम आ गए हैं श्री गुरुदेव की समाधि मंदिर के पास। आपको पता है यहाँ बहुत सारे भक्त आए थे और हमें जगह भी नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, पर मामू जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा होके मुझको वहाँ तक ले ही गया। और अब मैं हूँ ब्रज रज में लेटा हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं, मम्मा, नानी, मामी, पापा सब लोग प्रसाद पाने गए हैं और मैं मामू के पास हूँ। मामू अच्छा है, आई लाइक हिम, ही इज़ वेरी स्वीट। और ये है प्रसादम जो मामू ने पाया, मामा ने भी पाया, सबने पाया और मैंने भी। बहुत यम था। अब ज़्यादा ज्ञान की बातें मत करना कि 2 महीने का बेबी कैसे इतना प्रसाद पा सकता है। मेरी मम्मा ने पाया ना, तो मैंने शेक पिया था उसका, बहुत टेस्टी था। और मैं नंगू इसलिए हूँ क्योंकि मैंने फिर से पॉटी कर दी है। देखो अगर आप 2 महीने के हो और आप वृंदावन आने का सोच रहे हो तो अपना गमछा अपने साथ लेके आना, ताकि आप सरवर ढक सको, बहुत धूप पड़ रही है। स्पेशल कोट बाय बाय सुयू महाराज। दिखा चेहरा तो दिखो। ये चेहरे पे किस हो रहा है? वो बेचारा बस। हाँ भाई मम्मी बताओ। क्या? क्योंकि मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ अपने बच्चे को लाके। कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चा परेशान तो नहीं कर रहा? पिताजी बताइए। नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस टेंशन है इनके नाना की। आप बताओ नानी जी। टेंशन जो उसके क्या नाम गुटरू मुटरू के पापा के हैं, वही टेंशन हमें भी है। नाना घर जाएंगे, अगर एक शब्द रो दिया तो नाना सबकी खैर न करेंगे, छोड़ेंगे ना, खटिया खड़ी कर देंगे। हाँ रोना नहीं चाहिए उसको। और ये देखो मेरी नानी को मुझको छोड़ के गया मैया के साथ खेल रही है। वैसे मुझे भी गया मैया बहुत पसंद है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दर्शन करके? अब इनको कैसे बताऊं कि मुझको इतना अच्छा लग रहा है दर्शन करके कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रह जाऊं। बाकी मेरी नानी से पूछो, नानी बताएगी। नानी जी बताइए। नानी जी तो क्या बताऊं, नाना जी बताएंगे जो बताना होगा। सुयू ने रोना शुरू करा है क्योंकि वृंदावन से वापस जा रहे हैं। हाँ, नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रहना है ना? टू सैड, यहीं रहना है ना आपको? रो रहे हो आप जाने? ये देखो जैसे मम्मी ने कहना शुरू करा, यहीं रहना है, यहीं रहना है, तो चुप हो गया। भगवान के धाम में बैठा रहूं, हरे कृष्णा करते रहूं, यहीं ब्रह्मचारी बन जाओ, यहीं छोड़ दो आपको। हाँ, यहीं रहना है। हाँ, ब्रह्मचारी बनना है। नहीं मामा की तरह मामा बनते बनते रह गए, अब भांजा बनेगा है। मामा की इच्छा पूरी करेगा। मुझको नहीं जाना वृंदावन छोड़ के, मुझे यहीं छोड़ दो ना। ये देखिए यहाँ पे पर्दा लगा के आराम से लेटे हुए हैं। ये देखिए कोई टेंशन नहीं है। अपने उसको बेडशीट को पर्दा बना दिया, पर्दा बना के पापा को निहारे जा रहे हैं अपने। धीरे धीरे निद्रा देवी का आह्वान कर रहे हैं। धीरे धीरे नींद आ रही है इनको। और पीछे भी सबकी हालत खराब है, सब थके हुए हैं। हाँ रोना नहीं है, रोना तो बिल्कुल नहीं है। पापा ने गोदी से उतारा होना है, नीचे रखा है बेटा, हाथ हटाए केवल, हटाया केवल हाथ ही तो हटाया था। अरे पापा आपको कैसे बताऊँ, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। मैं मिस कर रहा हूँ ना, हाथ से क्या फर्क पड़ता है। अरे मामा गाड़ी घुमाओ, यू टर्न मामा, वापस चलते हैं वृंदावन। ले लो यू टर्न ले लो। तो अब हम घर आ गए हैं और मैं बहुत थक गया हूँ।
2 दिन तक सोऊंगा तब जाके थकान उतरेगी। आप बताना आपको मेरे साथ वृंदावन यात्रा कैसी लगी। अगर आपको मेरे साथ और भी जगह घूमने चलना है तो मुझे बता देना, मैं मम्मा से परमिशन ले लूँगा और मामू के साथ तैयार होकर चल दूँगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का बनाएं। हरे कृष्णा।